एक छोटे से गांव में जहां लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, एक साधारण सा परिवार रहता था। परिवार में रामलाल, उनकी पत्नी सीता और उनका इकलौता बेटा राजेश था। राजेश एक सीधा साधा और मेहनती लड़का था। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो सीता ने उसके लिए एक सुंदर लड़की ढूंढनी शुरू की। आखिरकार उनकी तलाश कविता पर खत्म हुई। कविता गांव से थोड़ी दूर के शहर में रहती थी और उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, घने बाल और मीठी बोली किसी का भी दिल जीत सकती थी। जब कविता बहू बनकर घर आई तो पूरा घर खुशी से झूम उठा। वो बहुत ही सुशील, संस्कारी और सबकी सेवा करने वाली थी। सीता को लगा कि उन्हें एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी मिली है। कविता घर के सारे काम करती, सबकी बात मानती और कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। राजेश भी अपनी नई नवेली दुल्हन पर जान छिड़कता था। सब कुछ मानो एक सपने जैसा था। लेकिन धीरे धीरे सीता को कुछ अजीब लगने लगा। रात के समय उन्हें घर में कुछ अजीब सी आहटें सुनाई देती थी। कभी रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आती तो कभी छत से किसी के चलने की। जब वो उठकर देखती तो सब कुछ शांत होता। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी रसोई में रखा दूध अपने आप खौल रहा था, जबकि गैस बंद थी। वो घबरा गई, लेकिन उन्होंने इसे मन का वहम समझकर टाल दिया। कुछ दिनों बाद परिवार के लोगों की तबीयत खराब रहने लगी। पहले रामलाल, फिर राजेश और फिर सीता खुद भी बीमार पड़ गई। वैद्य ने जांच की, लेकिन उन्हें कोई बीमारी समझ नहीं आई। उनका कहना था कि सब कुछ ठीक है, फिर भी उनकी तबीयत क्यों खराब है, यह एक रहस्य था। इस दौरान कविता सबकी बहुत सेवा करती थी, लेकिन सीता को लगा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो कभी कभी क्रूरता से भरी हुई लगती थी। सीता ने एक दिन गांव के एक बूढ़े पंडित जी से मिलकर अपनी परेशानी बताई। पंडित जी ने उनकी बात सुनकर कहा, बहू को घर में आने के बाद से ही घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है। मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में किसी चुड़ैल का साया है। सीता ये सुनकर कांप उठी। उन्होंने पंडित जी से उपाय पूछा तो उन्होंने सीता को एक मंत्र पढ़कर एक लाल धागा दिया और कहा, इसे अपनी बहू की कलाई पर बांध दो। अगर वो अच्छी इंसान होगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो चुड़ैल होगी तो ये धागा उसे परेशान करेगा। सीता ने पंडित जी की बात मान ली। शाम को जब कविता रसोई में काम कर रही थी तो सीता ने बहाने से वो धागा उसकी कलाई पर बांध दिया। जैसे ही धागा बंधा, कविता के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने तुरंत वो धागा तोड़कर फेंक दिया। सीता ये देखकर बुरी तरह डर गई। उनका शक यकीन में बदल गया। उसी रात सीता ने फैसला किया कि वो सच का पता लगाएंगी। आधी रात को जब सब सो रहे थे, सीता ने देखा कि कविता अपने बिस्तर से उठी और धीरे धीरे घर से बाहर जाने लगी। सीता भी चोरी छुपे उसके पीछे पीछे गई। गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था, जहां लोग जाने से डरते थे। कविता उसी शमशान घाट की ओर जा रही थी। सीता का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो जानना चाहती थी कि आखिर माजरा क्या है। शमशान घाट पहुंचकर सीता ने देखा कि कविता ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और एक भयंकर चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। उसके बाल बिखरे हुए थे, नाखून लंबे और मुड़े हुए थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वो जोर जोर से अट्टहास कर रही थी, जो सुनकर सीता की रूह कांप गई। चुड़ैल बनी कविता ने कुछ देर बाद एक मिट्टी के घड़े को खोला और उसमें से कुछ अजीब सी चीजें निकालकर खा रही थी। सीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी चुड़ैल की नजर सीता पर पड़ी। वो गुर्राई और सीता की ओर भागी। सीता जान बचाकर भागी और घर पहुंचकर उन्होंने रामलाल को सारी बात बताई। रामलाल पहले तो यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब सीता ने उन्हें धागा तोड़ने वाली घटना बताई तो वो डर गए। उन्होंने तुरंत राजेश को जगाया और सारी बात बताई। राजेश को अपनी पत्नी पर लगे इल्जाम पर गुस्सा आया। उसने कहा, माँ, आप क्या कह रही हैं? कविता ऐसी नहीं है, ये सब आपका वहम है। लेकिन रामलाल ने उसे समझाया और कहा कि हमें पंडित जी से फिर मिलना चाहिए। अगली सुबह वे सब पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने उन्हें बताया कि चुड़ैल का अंत करने के लिए उन्हें अमावस्या की रात को चुड़ैल को पकड़कर एक पवित्र जल में नहलाना होगा। उस रात अमावस्या थी। राजेश बहुत दुखी था, लेकिन उसे अपने परिवार को बचाने के लिए ये करना ही था। रात हुई, वे सब छिपकर बैठे रहे। रात के 12 बजते ही कविता फिर से अपने चुड़ैल के रूप में आ गई। उन्होंने मौका देखकर उसे पकड़ लिया। चुड़ैल ने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन वे तीनों भारी थे। उन्होंने उसे पकड़कर पास की नदी में डुबो दिया। जैसे ही चुड़ैल का शरीर पानी में गया, वो चीखते हुए राख में बदल गई। राजेश ने अपनी पत्नी को खो दिया था, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसने अपने परिवार को एक भयंकर चुड़ैल से बचाया है।
उस दिन के बाद उनके घर में फिर से शांति और खुशियां लौट आई। लेकिन इस घटना ने उन्हें ये सिखा दिया था कि कभी कभी सुंदरता के पीछे एक भयानक सच छिपा हो सकता है।